उनके दिलों में भी बड़ी करुणा होती थी, संत स्वभाव के ही वो भी होते थे, किंतु उनके अपने नियम होते थे, वो नियमों से बाहर नहीं जाना चाहते थे। आज साधु आपके साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, थोड़ा हंस लेते हैं और थोड़ा समझा करके चलते हैं, वो भी अपने नियमों का पालन करते हैं, प्यार पुचकार करके कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे लिए साधु का स्वभाव भी समझ लेना, वह स्वभाव को समझना भी बहुत जरूरी है आहार में, कि वो कोई साधु मनाने से मानने वाले नहीं है, उनको मनाने की जरूरत नहीं है। यस कर दिया, दे दिया, उन्होंने हाथ बंद कर दिया, अलग कर दिया। कई साधु हैं कि हाथ रखते हैं, एक बार मना करते, दो बार करते, फिर उनको लगता है कि चलो बेचारा बोल रहा है तो हाथ खुला कर देते हैं, फिर वो ले लेते हैं। तो स्वभाव को भी समझे कि किसका नेचर कैसा है, उस स्वभाव को समझते हुए देखिए कितनी बातें आपको बता दी, कितनी बातें आ गई। आज क्या क्या बताया, दानशाला कैसी होनी चाहिए, है ना, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आहार हमें कैसा देना चाहिए, कौन से माह में, कौन सी ऋतु में कौन सा आहार दिया जाता है, प्रकृति के अनुसार कैसे आहार देना चाहिए, शुद्धियों का पालन कैसे करना चाहिए, हाथ कहीं भी नहीं लगाना चाहिए, आदि आदि बातें, हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, खींचातानी नहीं करना चाहिए, मन ही मन शुद्ध भाव रखना चाहिए, नमोकार मंत्र का ध्यान करते हुए, उच्चारण करते हुए, उच्चारण मतलब मन ही मन उच्चारण करते हुए हमें भोजन देना चाहिए। इन सारी बातों का ध्यान हर एक व्यक्ति को चौके में रखना ही है। बात समझ में आ रही सबके? कभी इन बातों का उल्लंघन मत कीजिए। सालों साल से कई लोग आहार देते आ रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो 20 साल से आहार दे रहे हैं, किंतु वो भी बड़ी हड़बड़ी कर देते हैं, वो भी गलतियां कर देते हैं, उनका भी ध्यान नहीं रहता है। कई लोग 1 साल से आहार दे रहे, सीख समझ करके आहार दे रहे, बड़ी सभ्यता से आहार देते हैं, ऐसा भी हमारे लिए देखने को मिलता है। गलत कोई नहीं है, गलती हमारे अज्ञान में है। कहाँ है गलती, कहाँ है? हमारे अज्ञान में गलती होती है, इसलिए इन सारी बातों को सभी को ध्यान रखना है। आज हमारा ये प्रकरण करीब करीब पूरा होने को है। आहार दान का प्रकरण हमने कहां से प्रारंभ किया था? विधि से प्रारंभ किया था, विधि, द्रव्य, दाता, पात्र, दानशाला, और आज हमने आपके लिए बताया कि कैसे कैसे हमारे लिए आहार देना चाहिए। किंतु ये बात कभी मत भूलना, कौन सी बात, कि हमारे मुनिराज हमारे बच्चे कब हो जाते हैं? जब हम उनकी सेवा करते हैं। और आप बच्चे कब हो जाते हो? जब आप उनसे ज्ञान लेते हो। आप तो बड़ी जोर से कहते हो, दे दे थोड़ा ज्ञान गुरुवर तेरा क्या घट जाएगा। क्या बोलते हैं आप? घट, तुम्हारा क्या घट जाएगा? बोले थोड़ा ज्ञान और दे दो। और हम बोले कि दे दे थोड़ा आहार, तेरा क्या घट जाएगा। साधु आपको कभी नहीं बोलेंगे कि भैया थोड़ा और आहार देते, और चौका लगा ले, ठीक से आहार दे, तुझे तो बनाते ही नहीं आता है, तू तो कैसे बनाता है, मुझे बिल्कुल तुम्हारा बनाया हुआ भाता नहीं है। किसी प्रकार की बात साधु तुम्हारे सामने नहीं रखेंगे, वो कभी बोलेंगे ही नहीं। आएंगे मौन लेकर के आएंगे, आहार लेंगे, मौन से आहार ले लेंगे, जैसा आया है वैसा ले लेंगे, और उसके बाद बैठ करके सबको पीछे से आशीर्वाद दे करके चले जाएंगे। पूरे दिन भर में वो शिकायत करने वाले इस साधुओं का स्वभाव है। आप सोचिए कि सारे परेशानियों को झेल के भी पी जाते हैं, किंतु किसी के सामने शिकायत नहीं करते कि ऐसा क्यों दे दिया, क्यों ऐसे देते हो, क्यों ऐसा करते हो। इस टाइप की बातें कभी साधु संतों के मुख से आपको सुनने को नहीं मिलेगी। एक थोड़ा सा प्रकरण और है कि साधु संतों की चर्या, आहार चर्या कितने प्रकार की होती है, मतलब उनकी भावनाएं कैसी होती हैं, वो वृत्ति कैसी होती है, इस बात को हम आपके लिए आगे समझाएंगे। महावीर भगवान की जय।
जिसमें आप नाम सुने होंगे जयपुर के श्रीमान सुशील जी जैन, आज 90 साल की उम्र में है और उन्होंने आज तक बरसों से करीबन 60 साल से वो साधु संतों की बीमारियों का ही इलाज करते हैं और उसके लिए खास उनकी बहुत बड़ी औषधशाला है जयपुर में और वो वहां भक्तामर स्तोत्र का प्रयोग करते हैं और भक्तामर को बोलते हुए उनके जितने भी काम करने वाले लोग हैं, नौकर नहीं है, सेवाएं देने वाले लोग उनके पास है, श्रावक, एक श्रावकों की टीम उनके पास है। वे श्रावक औषधशाला में जाते हैं, रसशाला में जाते हैं, उनके निर्देशन में दवाइयां बनाते हैं, कूटना होता है, पीसना होता है, छानना होता है, ये सारे काम वहां होते हैं। तो वो भक्तामर स्तोत्र का निरंतर पाठ वहां चलता है, कोई भी दूसरी बात नहीं चलती है। इसका भी प्रभाव है। आप साधु संतों के हिसाब से चौके करते हो, अपने घर में भी आप भोजन बनाते हो, यदि भक्तामर स्तोत्र का पाठ करते हुए ये काम करोगे तो उसमें एक अतिशय जागृत हो जाता है। वो दवाइयां वैसी बनाते हैं और उनकी दवाइयां भारतवर्ष के हर साधु संतों के लिए जाती हैं और उनका इलाज हो जाता है, ठीक हो जाते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज वे कर लेते हैं। तो ये औषध दान भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। विवेक और विज्ञान की बहुत आवश्यकता है। उल्टी सीधी दवाई यदि हमने दे दी, देखिए आधे अधूरे वैद्य जो है वो कोई काम के नहीं है। जब हम वैद्य है ही नहीं तो फिर हमारे लिए नीम हकीम खतरे की जान है कि नहीं? तो वैसा काम नहीं करना। यदि हमारा ज्ञान अधूरा है, हम डॉक्टर है ही नहीं, हम वैद्य है ही नहीं, पहले तो ये फीलिंग करो आप कि मैं वैद्य नहीं हूं, है कि नहीं? तो फिर आप सोचोगे कि अब वैद्य जब हूं ही नहीं तो औषधि देना मेरा काम, औषधियों का प्रबंध करना आपका काम है। कौन सा काम है? यदि आप वैद्य नहीं हो, यदि आप आयुर्वेद नहीं जानते, साधुओं की प्रकृति और ऋतु का भान आपको नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर आप औषधियों का प्रबंध करें। भावना है कि साधु संत स्वस्थ रहें, साधु संतों को बीमारी ना हो, बीमारी होती तो बहुत जल्द उनको स्वास्थ्य मिले, इस प्रकार की भावना प्रतिदिन भाना। रोज एक बार ये भावना भाव कि जहां जहां भी साधु संतों के आहार हो रहे हैं, निरंतराय आहार हो, निर्विघ्न आहार हो, साधु संतों को स्वास्थ्य लाभ हो, उन्हें किसी प्रकार की बीमारियां ना हो, क्योंकि इसमें विचक्षणपना बहुत आवश्यक है, बहुत ही चतुराई आवश्यक है, बुद्धि की बहुत जरूरत है कि इलाज क्या है, डायग्नोस होना बहुत जरूरी है कि पहले पकड़ में तो आए कि बीमारी क्या है। जब बीमारी ही पकड़ में नहीं आएगी तो फिर हम कैसे कोई दवाई दे सकते हैं? कई बार ऐसा होता है कि मालूम ही नहीं है कि है क्या बीमारी और हम कहते महाराज ये ले लो, महाराज ये ले लो, महाराज ये ले लो, शायद इससे ठीक हो जाए, शायद इससे ठीक हो जाए। कोई प्रयोगशाला है लेबोरेटरी है कि महाराज के ऊपर प्रयोग करेंगे कि ये लेके देखो, ये लेके देखो, ये लेके देखो, उल्टी सीधी बीमारी दवाई चली जाएगी और बहुत बड़ी बीमारी होने का खतरा हो जाता है। इसलिए हमारे लिए साइलेंट रहना चाहिए। क्या करना? साइलेंट। और उस डॉक्टर से सारे आप परामर्श लीजिए कि हमारे लिए इनका इलाज कैसे करना चाहिए। इसे कहते हैं औषधि दान। क्या कहते हैं? बात समझ में आई? आहार प्रतिदिन, औषधि प्रतिदिन नहीं। औषधि कब? जब उनके लिए कोई खास बीमारी हो जाती है। कई ऐसी बीमारी हैं जो बिना दवाइयों के ठीक हो जाती हैं, तो फिर वहां दवाइयों का कोई काम नहीं है। तो इस प्रकार आहार दान के साथ साथ औषधि दान भी हमारे लिए करते रहना चाहिए। ये दूसरा प्रकार है साधु संतों की वैयावृत्ति करने का। तीसरा प्रकार है उपकरण दान। कौन सा है? उपकरण दान। उपकरण का मतलब है जो साधुओं के संयम में सहायक हैं, ऐसे वस्तुएं, वो वस्तु ला करके साधुओं को देना। जैसे ये संयम का उपकरण है, पीछी का प्रबंध करना, पंखों का प्रबंध करना। पीछी स्वयं बनाना सीखो। हम बनाते नहीं है तो आज साधु संघों में स्वयं पीछियां बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये श्रावक समाज की जो है असावधानी है या आलस है कि वो स्वयं पीछी तैयार कर सकते हैं। यदि इतना बड़ा कारोबार संभाल सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, टेक्नोलॉजी में इतना दिमाग चलता है, कंप्यूटर में बैठ गए तो एक बार में सारे फोल्डर आप ओपन करके सब हैंडल कर सकते हो, तो क्या पीछी नहीं बना सकते हो?
बना सकते हो, किंतु आपके पास फुर्सत नहीं है, या आपके लिए उतना समर्पण नहीं है, या सेवा का भाव नहीं है, इसलिए आप पंख ला करके जरूर रख देते हो, वो भी आपको ही लाना है। किंतु आज अधिकतम पीछी कौन बनाते हैं? साधु संत ही अपनी पीछी बना लेते हैं। संघों में ये व्यवस्था हो जाती है, भैया जी दीदी जी ये सब उसमें मदद कर देते हैं, पीछी बन जाती है, कोई बात नहीं। किंतु ये उपकरण है, क्या है? संयम का उपकरण पीछी, उसका प्रबंध करना। शौच का उपकरण है कमंडल, उसका प्रबंध करना। ज्ञान के उपकरण है शास्त्र, डायरी, पेन, इसका हमारे लिए प्रबंध करना। सोने के लिए पाटोई की आवश्यकता है, उसका प्रबंध करना। चटाई यदि उनको आवश्यक है, चटाई का प्रबंध करना। माला आवश्यक है तो माला का प्रबंध करना। ये सारा उपकरण दान है। ये उपकरण दान भी कौन करेगा? एक श्रावक ही करेगा। क्यों श्रावक ही करेगा? क्योंकि साधु संतों के पास अपनी कोई अकाउंट नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है जो वहां से निकालेंगे। उनके पास कोई वो एटीएम कार्ड नहीं है कि जा भैया निकाल के ला और इससे पीछे खरीद के ला। ये सारे काम नहीं हो सकते हैं। वो सारा परिग्रह, संसार, परिवार छोड़ करके त्यागी बने हैं, तो उनकी चर्या का ध्यान रखना ये श्रावक समाज का कर्तव्य है। तो उनके पीछे कमंडल, शास्त्र आदि उपकरणों, माता जी हैं तो माता जी के लिए साड़ी का प्रबंध करना। एल्लक जी, शुल्लक जी हैं, उनके लिए कपड़ों का प्रबंध, लंगोट है, दुपट्टा है। भैया हैं तो उनके लिए धोती दुपट्टे का प्रबंध करना। ये सब किसका काम है? श्रावक का काम है। आहार दान में भी, औषध दान में भी, उपकरण दान में भी। केवल पीछीधारी नहीं, पीछीधारियों के साथ जो प्रतिमाधारी भैया दीदी रहते हैं उनका भोजन कौन कराएगा? वो बीमार पड़े तो उनको दवाई का प्रबंध कौन करेगा? ऐसा तो नहीं है भैया जी बीमार हो घर चले जाओ, ऐसा नहीं है। जो साधुओं के साथ हैं वे सारे प्रतिमाधारी, व्रती, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी दीदी, इन सबके आहार का, औषध का और उपकरण का, उनके लिए भी कपड़े, उनके लिए भी शास्त्र, उनके लिए भी पाटी पेंसिल, जो कुछ भी लगता है उन सब का प्रबंध किसे करना चाहिए? श्रावकों ने, गृहस्थों ने करना चाहिए। ये तीसरे प्रकार का दान है उपकरण दान। क्या कहते हैं इसको? उपकरण दान। और चौथा दान है वसति का दान। कौन सा? वसति का। वसति का शब्द का अर्थ आपको बताया था, साधुओं के लिए रहने के लिए जो योग्य निवास स्थान है उसे वसति का कहते हैं। इसका प्रबंध भी कौन करेंगे? श्रावक करेंगे। साधु संत आते हैं, जाते हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 1 महीना के लिए, 4 महीना के लिए यदि कोई साधु आकर के रहते हैं तो उनके लिए वसतिका का प्रबंध करना। वसतिका ऐसी होनी चाहिए जो उनके लिए संयम में सहायक बने। बहुत ज्यादा गर्मी यदि उसमें है तो आकुल व्याकुल हो जाएंगे। बहुत ज्यादा शीत की बाधा भी उसमें ना हो, गर्मी की बाधा भी उसमें ना हो, उमस भी ना हो, घबराहट भी ना हो। शरीर जैसा आपका है वैसे ही साधु संतों का है। इसलिए कैसी वसतिका होनी चाहिए? जो हवेदार हो, हवा भी अच्छे से खेलती हो, प्रशस्त हो, जिसमें किसी प्रकार के आधुनिक उपकरण ना हो, आधुनिक उपकरणों से रहित हो। गृहस्थी के कोई भी उपकरण उसमें नहीं हो। ऐसा ना लगे कि कहीं जैसा कोई गृहस्थ का घर हो, ऐसा जिसमें नहीं लगता है उसे वसतिका कहते हैं। अत्याधुनिक, आधुनिक गृहस्थ के वस्तुओं से जो बिल्कुल रहित है, हवेदार है, धूल नहीं उड़ती है, ऐसी वसतिका हो जहां मच्छरों का बहुत ज्यादा उपसर्ग नहीं है, मच्छर ना हो, चींटियां ना हो, प्रासुक भूमि हो, ऐसी वसतिका हमारे लिए साधु संतों के लिए सोचनी चाहिए। एक बार बना ली, बन गई, फिर तो उसका लाभ सारे साधु संतों को हो जाता है। किंतु वसतिका का अधिकतम प्रबंध कब करना पड़ता है पता है आपको? विहार में। कहाँ करना पड़ता है? विहार में भी ये ध्यान रखना। खास करके वसतिका का ध्यान किसमें करना है? विहार में। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भले आपके लिए महुआ बहुत नजदीक है, किंतु साधु को जाने के लिए कितने दिन लगेंगे? एटलीस्ट 10 दिन तो लगेंगे। यदि 200 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर पर डे चले तो कितने? 10 दिन लगेंगे। अब 10 दिन 10 आहार उनके विहार में होंगे, 10 रुकने के लिए उन्हें जगह चाहिए। नाइट हॉल्ट करना है और सुबह का आहार करना है। 2 जगह हमारे लिए देखनी पड़ती है। तो ये कौन देखेगा? श्रावक ही देखेगा। हम नौकरों के भरोसे छोड़ देते हैं।
4 नौकर लगा देते हैं। अरे तो नौकर पैसे के लिए काम करता है, उसके मन में सेवा और भक्ति के भाव बिल्कुल नहीं होते हैं। होते हैं क्या, आप बताइए? यदि किस पेड वर्कर आपने रखे हैं तो पेड वर्कर के मन में कोई सेवा है, रत्नत्रय के प्रति कोई समर्पण है, साधना के प्रति कोई उसका भाव है? कोई सेवा भैया वृत्ति का भाव नहीं है। उसको तो जितना मिलना है उतना काम उसको करना है। तो नौकरों के भरोसे नहीं चलना चाहिए। एक ऐसा कार्यकर्ता होना ही चाहिए, संघ संचालक जिसे कहते हैं, कि आज समूह को यहाँ से यदि महुआ जाना है तो हमें किस तरीके से प्लानिंग करना चाहिए। एक गृहस्थ से नहीं होता है, 4 लोग मिलकर के करो, 4 नहीं होता है तो एक समाज मिलकर के उनका प्रबंध करो। किंतु ये कर्तव्य किसका है? समाज का है। बिना समाज के साधु एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं। रास्ते में कहीं भी जैन समाज नहीं है तो कौन ध्यान रखेगा? ये हमारा कर्तव्य है कि कोई भी साधु हो, हमें साधुओं के परंपरा से कोई लेना देना नहीं है। साधु के कहाँ जन्म लिया है, कहाँ के हैं, कर्नाटक, दक्षिण, एमपी, उत्तर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कहाँ के, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा है और जैन शासन के प्रति समर्पित है। ये भगवान महावीर के पथ पर चलने वाली मुद्रा है। इसके लिए सेवा देना मेरा कर्तव्य है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति ने विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि समाज देख लेगी, अध्यक्ष देख लेंगे, ट्रस्टीज देख लेंगे, मुझे तो क्या करना है। हर व्यक्ति के मन में ये जागरूकता होनी चाहिए। उसे धर्मात्मा कहते हैं, जो दूसरों के ऊपर डाल दे, समय आने पर पीछे हट जाए, समय आने पर घर में ही छिप करके रह जाए, सामने नहीं आए कि महाराज कोई काम कह दे, ट्रस्टीज कोई काम कह दे और मैं फंस नहीं जाऊं। यदि ऐसे ओछे भाव है तो व्यक्ति धर्मात्मा नहीं हो सकता है। हमारे लिए ऐसे समय में आगे आना चाहिए। कहा था ना, पाप समय निर्बल बनो, पुण्य समय बलवान। भूलना नहीं इस सूत्र को अपने जीवन का आधार बना लो, सब जगह काम में आएगा। इतना सा सूत्र यदि समझ जाओगे तो आप बराबर निर्णय लोगे। निर्णय लेने से आप कभी नहीं चूकोगे कि पाप के समय मुझे पीछे रहना है, पुण्य के समय मुझे आगे रहना है। तो साधु संत यदि आज विहार करके कहीं जाना चाहते हैं तो एक दिन की पूजा अभिषेक छूट जाए तो चल जाएगा, पहले उनकी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। उनकी व्यवस्था कौन करेगा? तो हर व्यक्ति ने ये सोचना चाहिए। यदि 10 व्यक्ति तैयार हैं तो 11वें ने ये नहीं सोचना कि 10 तो तैयार हो ही गए ऑलरेडी, मुझे क्या करना है। भाई 10 करेंगे तो 10 का पुण्य 10 को ही मिलेगा, तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तो ये पुण्य भी मेरे झोली में पड़ना ही चाहिए, ये भी पुण्य मुझे कमाना है। सबसे ज्यादा पुण्य का लाभ यदि कहीं होता है तो विहार में होता है। एक जगह आने के बाद, एक जगह रुकने के बाद तो सभी लोग सेवा करते हैं। ये ध्यान रखो, यहाँ है तो सब लोग सेवा करेंगे, घर यहाँ से नजदीक है, एक बार नहीं 4 बार आ जाओ, कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है कि सुबह आ गए, दोपहर आ गए, शाम आ गए, आहार दे दिया, प्रवचन सुन लिया, सेवा कर ली, जब बुलाया तब आ गए। ये कोई भी कर सकता है। एक जगह जब साधु संत रुके कोई भी चौका लगा सकता है, एक जगह जब साधु संत रुके कोई भी उनकी सेवा कर सकता है। किंतु विहार की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, उससे बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है। साधु संतों से यदि हमारे लिए बहुत पुण्य लाभ लेना है तो वो विहार में हमारे लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ी सेवा है, भागम भाग होती है। सुबह उनका आहार होता है, आपको शाम की जगह देखने जाना है, शाम की जगह हो गई तो सुबह के आहार की जगह देखने जाना है। वहां वसति का कौन सा दान? वसतिका जिसकी है उसको दान का फल मिलेगा। किंतु प्रबंध किसने किया? वसतिका का उस श्रावक ने। उसने जाकर के हाथ जोड़े, पांव पड़े, उसको समझाया, भैया हमारे गुरु है, निर्ग्रंथ है, एक बार ही हार लेते, पैदल ही चलते, सारी बातें उसको समझानी पड़ती हैं, फिर भी नहीं मानता है तो उसको दूसरी व्यवस्था करनी पड़ती है। ये सारी व्यवस्थाओं में जो उसके विचार चल रहे हैं, जो उसको बार बार आकुलता हो रही है कि कहाँ रुकाना है, कहाँ रुकाना है, उस समय जो पुण्य का बंद हो रहा है वो तीव्र पुण्य होता है। क्योंकि निरंतर उसके विचारों में महाराज जी को कहाँ रुकना, नाइट हॉल्ट कहाँ करना, सूर्यास्त के पहले कहाँ वो रुक सकते हैं, कितनी दूर उनको चलाना है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, कितना चल सकते हैं, ये सारी व्यवस्थाओं की आकुलता आपके मन में चल रही है। और वो आकुलता, वो संरंभ, वो समारंभ, वो आरंभ तुम्हारे लिए महान पुण्य कर्म का बंध
कहाँ उनको ले जाना, आहार के लिए कुआं कहाँ है, कुआं नजदीक होना चाहिए, रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां उनके लिए आहार की व्यवस्था होनी चाहिए। कोई एक झमेले है? कितनी बातों का प्रबंधन करना पड़ता है बिहार में। फिर उनके साथ एक गाड़ी, उनका सामान रखना है, दो बार उतारना, 2 बार चढ़ाना, पाटे उतारना, पाटे चढ़ाना, चौके का सामान उतारना चढ़ाना, कितने काम है। कोई साधारण बात है? कभी आज तक आपने सोचा भी नहीं होगा कि साधु का विहार कैसा होता है, देखा भी नहीं होगा। थोड़ा नजदीक जाकर के देखो कि साधु का विहार कैसे कराना पड़ता है और कौन कौन सी परेशानियों का सामना उस समय साधु को भी करना पड़ता है और श्रावक को भी करना पड़ता है। उनको तो रोज 20-25 किलोमीटर चलना है, सो चलते ही है, 25, 30, 35 किलोमीटर चले जाते हैं, एक बार का आहार करते हैं। और आपको बता दूं कि एक जगह जब रुकते हैं तो आहार ठीक से हो भी जाता है। जब विहार में रहते हैं 35 किलोमीटर चलने के बाद क्या आहार जाने वाला है बताइए आप? पानी चला जाता है, भोजन बहुत कम हो जाता है, आहार की मात्रा कम हो जाती है, फिर भी उनको लगातार चलना ही चलना है। बहुत कठिन तपस्या है, पैदल ही चलना है, धूप रहती है, कड़ी धूप ऊपर से लग रही है, नीचे से रास्ता तप रहा है, नीचे से पैर जलते, ऊपर से सिर गर्म होता है, फिर भी विहार करते हैं। बरसात है, बीच में कहीं रुकते नहीं है, बरसात में भीगते हुए निकल जाते हैं। ठंडी है, सुबह की ठंडी सहते हुए निकल जाते हैं। जिस समय आप चद्दर और रजाई ओढ़ करके गरम गरम सो रहे होते हो, उस समय हमारे साधु संत ठंडी के दिनों में विहार करते रहते हैं। कोई साधारण तपस्या है? और ऐसे तपस्वियों की सेवा आप नहीं करोगे तो किसकी सेवा करोगे और कब करोगे? यहाँ कोई हवा पानी की दिक्कत नहीं है, कोई बरसात की दिक्कत नहीं है, ना धूप की दिक्कत है। अभी तो हम बिल्कुल वसतिका के अंदर 4 महीना है, अब सेवा करो, कोई बड़ी बात नहीं है। बुरा लग रहा होगा आपको, किंतु बात बिल्कुल सही है। ये जो 4 महीने की सेवा है ये विशेष नहीं मानी जाती है। विशेष सेवा कौन सी है? विहार की। और ऐसे समय हमारे लिए साधु संतों में किसी प्रकार का भेद नहीं करके, हर साधु पैदल चलेगा, हर साधु गर्म रास्ते की धूप सहेगा, हर साधु बरसात ठंडी और धूप सहेगा, तो उनमें क्या भेद करना कि ये साधु जाएंगे तो उनके साथ तो हम निकल जाएंगे, ये साधु है तो हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारा कोई मानस नहीं बन रहा है। क्यों भेद करना? हमारे लिए हर साधु संत की, हर आरिका संघ की, हर संघ की सेवा करना है और एक अपना ग्रुप बनाना चाहिए, वैयावृत्ति संघ बनाना चाहिए, जो विहार में हमारे लिए खास काम है। कि कोई भी साधु जाता है तो हमारा वो वैयावृत्ति ग्रुप, विहार का एक ग्रुप बन जाए और उनके लिए हम कम से कम, मुंबई में हो तो इधर यदि जाते हैं तो महुआ तक आपको छोड़ने जाना, इधर यदि जाते हैं तो पुणे तक छोड़ने जाना, उधर से जाते हैं तो नासिक तक छोड़ने जाना ही चाहिए। इतना तो हमारा कर्तव्य है, वो कर्तव्य पालन करना ही चाहिए। आप अपने आप में काम विभाजित कर लो कि भैया मैं सर्विस में हूँ, मैं 2 दिन दे दूंगा, मेरा बिजनेस है मैं 4 दिन दे दूंगा, मैं इतने दिन की छुट्टी ले सकता हूँ। सब लोग अपनी अपनी तारीख बता दो, अपने अपने दिन बता दो और ग्रुप से काम करो तो बहुत बढ़िया काम होगा, एक के ऊपर भार नहीं आएगा। किंतु यहाँ से पुणे, यहाँ से नासिक, यहाँ से सूरत, महुआ तक हमें छोड़ना है तो छोड़ने जाना ही है, और इधर सिर्फ गुलालवाड़ी तक, आगे समुंदर है कि नहीं? तो हमारे लिए विहार की व्यवस्था करना चाहिए, इससे बढ़कर दुनिया में कोई वैयावृत्ति नहीं है। तो ये चौथा दान है वसति का दान। इस वसति का दान में कौन प्रसिद्ध हुआ? सुअर। कौन? एक मुनिराज। कथा बहुत लंबी चौड़ी है, संक्षिप्त में मैं आपको बताऊंगा कि एक मुनिराज जो है वो जंगल में एक गुफा में चले जाते हैं ध्यान करने। सूर्यास्त तो होने वाला था तो वो एक गुफा उनको खाली नजर आई, वहां जाकर के वो बैठ गए। वो गुफा सुअर की थी। एक्चुअली किसकी गुफा थी? सुअर की। सुअर की गुफा थी और उस सुअर की गुफा में वो जाकर के बैठ गए। सुअर पूर्व पर्याय में जो एक कुम्हार था, कौन था? कुम्हार। कुम्हार की पर्याय में भी उसने एक मुनिराज की सेवा की थी, उनके लिए वसति का दान दिया था। किंतु उस जब मुनि को वहां रुकाया था पूर्व जन्म में, तो उसके मित्र ने उस मुनिराज को वहां से हटा दिया, हकाल दिया, निकाल दिया। तो उस मित्र से उसका झगड़ा हुआ, दोनों बहुत लड़े, लड़ करके एक सुअर बना और एक व्याघ्र बन गया, शेर बन गया।
मुनिराज उस गुफा में जाकर बैठ गए। सुअर को, उन मुनि महाराज को देखते ही जाति स्मरण हो गया कि मैं पूर्व पर्याय में क्या था। इस समय और उसके भाव विशुद्ध हो गए कि नहीं, मुझे ये अवसर मिला है, मैं साधु की सेवा में अपना पूरा तन मन लगा दूंगा। और उसके लिए जाति स्मरण हुआ, विशुद्धि जागी और उसने सोचा कि यदि शेर आया, शेर रोज आता था, तो मैं शेर से मुनिराज की रक्षा करूंगा। वो द्वारपाल बन करके उस गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया, जंगली सुअर था, और शेर आया। शेर को कहीं से ऐसा, उसको तो सुगंध बांस आ जाती है, बांस आती समझ गया कि कहीं कोई आदमी है। वो उस गुफा के पास आया, महाराज को उसने देखा, उनके ऊपर वो झड़पने ही वाला था कि इतने में सुअर बीच में आया। दोनों में घमासान युद्ध हुआ और दोनों ही मर गए। सुअर वैयावृत्ति की भावना रखकर, मुनि रक्षा के भाव से, वसतिका दान के प्रभाव से मरकर सौधर्म स्वर्ग में एक बहुत सुंदर बुद्धियों का धारी देव बना, और वो जो व्याघ्र था वो मरकर नरक में। दोनों ही लड़े, दोनों ने संक्लेश किया, दोनों ने ही एक दूसरे का खून निकाला, किंतु लड़ने के बाद भी एक को स्वर्ग मिला और एक को नरक मिला। क्यों? उद्देश्य अलग है। कभी भी झगड़ा हो रहा है तो झगड़े का एक ही उद्देश्य नहीं हो सकता है। कभी कभी संक्लेश करने में मुनि रक्षा के भाव है, तीर्थ रक्षा के भाव है, मंदिर मूर्तियों के रक्षा के भाव है, वहां भी संक्लेश करना पड़ता है, किंतु वो संक्लेश हमारी सदगति का कारण है। और ये संक्लेश जो मुनियों का अपाय करने के लिए तुले हुए हैं, मुनियों को तकलीफ देने में तुले हुए हैं, ऐसे लोग भी जो संक्लेश करते वो मरकर नरक गति के पात्र बनते हैं। तो ये वसतिका दान का प्रभाव है। हमारे लिए साधु संतों की सेवा चारों प्रकार से करना है, आहार दान के द्वारा, औषध दान के द्वारा, उपकरण दान के द्वारा और वसतिका दान के द्वारा। इस प्रकार ये गुरुओं की वैयावृत्ति हमें कैसे करना चाहिए, ये एक प्रकरण हमारा यहाँ पूर्ण होता है। महावीर भगवान की